हेलो स्टूडेंट, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग की रीजनिंग क्लास, जो रीजनिंग के जो डायरेक्शन पे आधारित जो प्रश्न है उसका थर्ड पार्ट हम लोग लेके आए हैं। और आज इसके पहले जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देखें कि जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे जो आधारित प्रश्न थे, जैसा कि आपका दिशा पर आधारित प्रश्न था, या तिर्यक दूरी पर आधारित प्रश्न था, या डिग्री पर आधारित प्रश्नों पर हमने सारे प्रश्नों पर हम लोग देखे थे। इसी क्रम में आगे की क्रम में जो है वो आज वो जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उस पे शेडो के संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ चूंकि देखिए कि दिशा एंड डिस्टेंस पे आधारित जो बेस्ट क्वेश्चन, यानी कि जो एग्जाम के लिए आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को लेके हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्त स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में एक काम हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये सेशन आपको मजेदार तो होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक बात हम आपसे अनुरोध ये करेंगे कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो आप इसको जरूर करिएगा। फिर इसी क्रम में हम आज आपसे बात करेंगे तो हम आप पर देखा जाएगा कि परछाई से आधारित प्रश्न, यानी कि परछाई पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं शेडो। ठीक है, शेडो पर आधारित प्रश्न यानी पर हम लोग विचार करेंगे कि परछाई होती क्या है। देखिए, एक बात कहा जाए कि परछाई को अगर समझना है तो आपको पहली बात है कि दो कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। ये देखिए, परछाई जो बनती है वो दो समयों में बनती है। एक आपका अगर देखा जाए तो सूर्योदय के समय बनती है, ठीक है, और एक अगर देखा जाए तो सूर्यास्त के समय बनेगी। या कब बनेगी? सूर्यास्त के समय, यानी कि जब सन राइज होगा तब और सनसेट होगा तब। अब देखिए, सूर्योदय का जो कॉन्सेप्ट है और सूर्यास्त का कॉन्सेप्ट है, इस दोनों को अगर देखा जाए तो सूर्योदय हमेशा अगर देखा जाए तो कहां बनेगा? तो आप जानते हैं कि पूरब में बनेगा। इसी प्रकार अगर सूर्यास्त की बात किया जाए तो ये हमेशा कब कहां बनता है? तो पश्चिम दिशा में बनेगा, क्योंकि ये दोनों टाइम जो है वो आपका फिक्स टाइम है। ठीक है, तो ये दोनों टाइम जब फिक्स है तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या। अगर हम सूर्योदय के बारे कॉन्सेप्ट को समझे कि सूर्योदय के समय जो परछाइयां बनेंगी वो किस किस रूप में बनेंगी, तो देखिए, अगर हम इसको एक अपने मूल आधार के डायरेक्शन पर अगर देख लिया जाए तो आप देखते हैं, जानते हैं कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए कि सूर्य का उदय हमेशा कहां होगा? तो पूरब में होगा। तो पूरब में अगर सूर्य का उदय होगा कि पूरब में होता है तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो परछाई अगर किसी पर बनेगी वो दो तरीके से बन सकती है। या तो कोई व्यक्ति सूर्य के तरफ देख रहा है तो उसकी परछाई उसके ठीक पीछे बनेगी, यानी कि अगर कहने का सेंस ये है कि सूर्य अगर है तो इधर से किरण अगर निकल रही है तो ये अगर इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के ठीक विपरीत वहां पर होगी। यानी अगर पूरब में है तो दिशा जो परछाई बनेगी वो हमेशा पश्चिम की तरफ बनेगा। अब एक बात, पश्चिम तो बनेगा ही बनेगा। अब इसमें एक बात है कि व्यक्ति का मुख किस तरफ है, ये बड़ा मायने रखता है। अगर व्यक्ति का मुख सूर्य के तरफ है तो व्यक्ति का मुख सूर्य के तरफ है तो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। अगर व्यक्ति का पीठ जो है वो सूर्य के तरफ है तो व्यक्ति की परछाई उसके ठीक सामने बनेगी। तो इस पे भी आधारित क्वेश्चन हमारे पास हैं, बट इससे बेस्ट जो क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगर हम लोग देखा जाए तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति उत्तर के तरफ अगर मुख करके खड़ा है, उत्तर के तरफ अगर कोई व्यक्ति है खड़ा है और सूर्योदय का समय सूर्योदय का है तो व्यक्ति की परछाई किस ओर पड़ेगी? तो यहां पर देखिए कि अगर व्यक्ति उत्तर के तरफ मुख करके खड़ा है तो ये उसका लेफ्ट होता है, ये उसका राइट होगा। ठीक है, अगर ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर ये लेफ्ट और ये राइट को कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है और परछाई जो है तो यहां पर सूर्य इधर है, तो इसका मतलब यह है कि परछाई जो बनेगी उसकी वो किधर बनेगी? तो यहां पर देखिए तो उसके लेफ्ट में पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए कि अगर व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा है तो दक्षिण की तरफ अगर मुख करके खड़ा है तो ये उसका लेफ्ट होता है, ये उसका राइट होता है। तो अब चूंकि सूर्य पूरब में है और व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है तो व्यक्ति की जो परछाई है वो उसके दाहिने पड़ेगी। यानी कि सूर्योदय के समय
व्यक्ति की परछाई यदि किसी व्यक्ति के लेफ्ट में पड़ रही है तो वो व्यक्ति उत्तर की तरफ देखेगा। अगर सूर्योदय के समय अगर व्यक्ति की परछाई उसके राइट पड़ रही है यानी कि दाएं पड़ रही है तो वो व्यक्ति किधर देखेगा, दक्षिण की तरफ देखेगा। अब इसी प्रकार एक रिलेशन ये हुआ। दूसरा रिलेशन आपसे इसी में क्वेश्चन बना हुआ है कि क्वेश्चन अगर ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति तो मान लीजिए अगर इस प्रकार से खड़ा है, उत्तर की तरफ खड़ा है, तो उत्तर की तरफ अगर खड़ा है तो व्यक्ति की परछाई उसकी किधर बन रही है, तो लेफ्ट में पड़ रही है। और अगर वही व्यक्ति उत्तर की तरफ ही मुख करके खड़ा हो जाए, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सिर के बल खड़ा होता है, तो सिर के बल खड़ा होता है, तो अगर सिर के बल कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो वहां पर कुछ नहीं करना है। ये जो उनका एक मिनट, सिर के बल अगर खड़ा होता है तो ये जो लेफ्ट में बन रहा था ना, अब वो क्या बनेगा, तो उसके राइट में बनेगा। यानी कि जो परछाई उसकी बनेगी वो राइट में बनेगी, यानी कि परछाई जो बनेगी वो उसके राइट में हो जाएगा, लेफ्ट में नहीं, क्योंकि पहले वो किधर बन रहा था, लेफ्ट में बन रहा था। अगर वही व्यक्ति, अब दूसरे कंडीशन में देख लीजिए जाए, समय कैसा है, सूर्योदय का है और व्यक्ति की परछाई सूर्योदय का है और व्यक्ति जो है वो दक्षिण की तरफ देख खड़ा है, मुंह किया हुआ है, यानी दक्षिण की तरफ अगर देख रहा है तो व्यक्ति की परछाई हमेशा क्या होती है, उसके राइट में पड़ेगी। अगर दक्षिण की तरफ है, राइट में पड़ रही है, अगर वही व्यक्ति सिर के बल खड़ा हो जाए, मुख किधर रहेगा, दक्षिण की तरफ ही रहे और सिर के बल खड़ा हो जाए, तो यहां पर ये देखिए, यहां पर ये राइट और ये यहां पर लेफ्ट बनेगा, और लेफ्ट बनेगा और व्यक्ति की परछाई उसके किधर बन जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे वो नॉर्मल स्टेज में है, अगर वो नॉर्मल स्टेज के बजाय अगर वो सिर के बल खड़ा होता है तो जो नॉर्मल स्टेज की जो डिस्टेंस, जो स्थिति होगी उसके ठीक विपरीत होता है सिर के बल का होना। अब इसके बाद देखिए, तो सूर्यास्त की बात अगर करा जाए तो सूर्यास्त के समय भी देख लीजिए। सूर्यास्त के समय जो सूर्य जो होगा वो किधर होगा, तो पश्चिम में होगा। अब सूर्य पश्चिम में है और किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर अगर वो प्रकाश अपना डाल रहा है, तो यहां पर देखिए कि परछाई हमेशा क्या होगा, तो इधर से किरण निकलेगी, उस पर पड़ेगी, तो परछाई हमेशा पूरब की तरफ होगा। क्लियर, परछाई जो होगा हमेशा पूरब की तरफ होगा, यानी कि इधर परछाई कुछ पड़ेगा उसका। अब यहां पर दो बात हो सकती है, या मान लीजिए अगर सूर्य की तरफ वो देख रहा है, तो सूर्य की तरफ अगर वो व्यक्ति देख रहा है तो उसकी परछाई क्या होगी, उसके पीठ पीछे पड़ेगी। यदि वो सूर्य के सामने ना देख के सूर्य की तरफ पीठ किया हुआ है तो परछाई उसके ठीक सामने बनेगी। ठीक है, अगर सूर्य के सामने वो अगर मुख किया है तो ठीक परछाई उसके ठीक पीछे बनेगी। अगर सूर्य के विपरीत पीठ किया हुआ है, सूर्य की तरफ पीठ किया हुआ है, तो उसकी परछाई उसके सामने बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, तो ये उसका उत्तर हो गया। अगर ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पश्चिम और ये पूरब, आप जानते हैं। अब यहां पर अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ खड़ा है तो यहां पर परछाई हमेशा किधर बढ़ेगा, तो ये उसका लेफ्ट होगा और ये राइट। इस स्थिति में वो व्यक्ति खड़ा होगा जब उत्तर की तरफ होगा। अब इस कंडीशन में परछाई हमेशा जो बनेगी वो इधर बनेगी, यानी कि उसके राइट में बनेगी। ठीक बात है। इसी प्रकार अगर व्यक्ति इसी समय, मतलब सूर्यास्त के समय ही अगर व्यक्ति का मुख दक्षिण की तरफ है, तो व्यक्ति का मुख दक्षिण की तरफ है तो ये उसका लेफ्ट होता है और ये उसका राइट होता है। क्योंकि ये लेफ्ट और राइट कब होगा, जब दक्षिण की तरफ देख रहा है। अब जब दक्षिण की तरफ देखने पर जब व्यक्ति की परछाई किधर बनेगी, तो उसके लेफ्ट पड़ेगी। ठीक है। अब एक बात यहां पर यह भी समझ लीजिए कि सिर के बल का क्या कहानी होगा। तो सिर के बल की कहानी हमने आपको यहां पर बताया कि जो नॉर्मल स्थिति होती है उसके ठीक उल्टा की बात होगी, यानी कि सूर्यास्त के समय ही अगर व्यक्ति की परछाई उसके राइट मुड़ रही है और उत्तर की तरफ वो खड़ा है और व्यक्ति की परछाई उसके राइट पड़ रही है नॉर्मल स्थिति में, तो सिर के बल खड़ा होने पर क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। और अब जो हो जाएगा, यानी कि सिर के बल अगर देखा जाए कि अगर सिर के बल अगर खड़ा हो रहा है तो व्यक्ति की परछाई उसके लेफ्ट में हो जाएगा।
इसी प्रकार यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, और सिर के बल अगर खड़ा हो रहा है तो जब नॉर्मल में लेफ्ट में पड़ रहा था, सिर के बल खड़ा होने पर ये राइट में हो जाएगा, और ये सिर के बल खड़ा होने की कहानी। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज ये जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा होगा आपको। इसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिसको हम लोग आके देख सकते हैं, देख लिया जाए और क्वेश्चंस क्या हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है एक दिन 7 बजे नरेश सूर्य की ओर पीठ कर किए हुए चलना प्रारंभ किया। अब यहां पर एक बात समझ में आनी होगी कि दिन कैसा है, तो प्रातः काल का है, और किधर पीठ किया हुआ है, तो सूर्य के तरफ पीठ किया हुआ है। इसका मतलब कि सूर्य जो निकलेगा वो किधर से निकलेगा, तो सूर्य आपका होगा, अगर इसको हम नॉर्मल स्थिति में देख लिया जाए तो ये होगा आपका पूरब। एक मिनट थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं। ये देखिए इस स्थिति में अगर देखा जाए तो ये पूरब है। अब पूरब के तरफ वो पीठ करके खड़ा है, तो अब यानी कि वो पीठ सूर्य के तरफ किया, और सूर्योदय का समय है, तो जाहिर सी बात है कि वो इधर चल रहा है। अब किए हुए चलना प्रारंभ किया, फिर वो बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा। यानी कि प्रारंभ में मान लीजिए कुछ दूरी चला होगा, और चलने के बाद वो किधर मुड़ गया, बाईं ओर। तो मान लीजिए कि यहां पर आया, यहां से चल के और यहां पर आया, जब इधर आ रहा था तो ये उसका लेफ्ट होता है, ये उसका राइट होगा। ठीक है, ये उसका लेफ्ट और राइट होगा। यहां से वो क्या कर दिया, अपने बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ने के बाद चलता रहा, और चलने के बाद फिर वो दाएं मुड़ गया। यानी कि कुछ दूर जाने के बाद वो अपना दाएं, यानी कि अब देखा जाए तो ये लेफ्ट और ये राइट का कांसेप्ट लेके चलेगा, अपने राइट मुड़ता है, और राइट मुड़ा और सीधे चला। ठीक, वह फिर बाईं ओर मुड़ा, यानी कि इधर चल रहा था तो ये उसका लेफ्ट, फिर इसका राइट। देखिए ये लेफ्ट राइट का कांसेप्ट लेके चलेगा, और यहां पर देखिए तो ये फिर बाईं ओर मुड़ गया। अब पूछ रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा की ओर है। तो आप देखिए इधर से चला, यहां से आया, यहां आने के बाद फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां पर आया, यानी कि ये दक्षिण की ओर चल रहा है। ठीक है, तो दक्षिण की तरफ, यानी कि इसका जो जवाब हो जाएगा वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को और बेस्ट तरीके से लगाने का मैं भी ट्रिक बता चुका हूं पिछली क्लास में, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। यहां पर अगर देखा जाए कि इस क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका देखिए। पहली बात, सबसे बड़ी बात देखा जाए कि सूर्य जो है, यानी व्यक्ति का पीठ जो है वो सूर्य की तरफ है, यानी कि वो पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया। करेक्ट। अब देखिए यहां पर चलना तो प्रारंभ किया पश्चिम दिशा में, तो उसको रखे रहिए। अब देखिए यहां पर पहली बार वो चला बाईं, ठीक है, पहली बार वो बाईं चला और फिर वो दाईं चल रहा है, तो बाईं से दाईं जो हो गया वो कैंसिल हो गया। ठीक है, बाईं से दाईं कैंसिल हो गया, और उसके बाद फिर एक बाईं बच रहा है आपका। यानी कि पहली बार वो चलना प्रारंभ किया पश्चिम से वो बाईं अगर चलेगा तो किस दिशा में जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति अगर पूरब से पश्चिम जा रहा है, तो ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट होता है। और यह इधर अगर उसको बाईं मुड़ना है तो जाहिर सी बात इधर मुड़ेगा, यानी कि वो मूल डायरेक्शन से, अगर देखा जाए तो मूल डायरेक्शन से वो किधर जा रहा है, तो देखिए दक्षिण की तरफ, और आपका जवाब जो हो जाएगा वो दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। एक दिन सुबह, यानी देखिए टाइम का जिक्र कर रहा है यहाँ पर कि टाइम क्या है, सुबह का है, यानी कि सुबह रमण सूर्योदय के बाद मतलब सुबह का है, सूर्योदय के बाद सूर्य उगने के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। यानी कि पोल है, पोल के मुख करके खड़ा है, उसके ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। यानी कि सूर्योदय का समय है, तो मान लीजिए यह सूर्य है, सूर्य की किरण किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, यानी कि ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी, या पड़ रही थी, वह किस ओर मुख करके खड़ा है। अब मान लीजिए किसी पोल, ये पोल है, इस पोल पर परछाई अगर पड़ेगी, इस पे शेडो पड़ रहा है, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, हमेशा इधर बनेगी। अब जो रमण है उसका मुख भी किधर है, पोल की तरफ। तो दो कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन मान लीजिए इधर मुख करके खड़ा हो सकता है, और एक कंडीशन इधर भी मुख करके खड़ा हो सकता है। दोनों स्थिति में पोल
खड़ा, पोल की तरफ मुख करके खड़ा हो सकता है। अब एक बात ध्यान रखें, यहां पर इस तरह अगर खड़ा है तो ये लेफ्ट राइट को दर्शाएगा, अगर नीचे दर्शा रहा है तो ये लेफ्ट और ये राइट को दर्शाएगा। ठीक बात है। अब यहां पर देखिए कि परछाई तो इधर पड़ रही है, पोल की परछाई इधर पड़ रही है, और पोल के तरफ अगर वो रमण मुख करके खड़ा है तो पोल की जो शेडो है वो रमण के दाएं तरफ पड़ रही है, जो पोल की शेडो है वो रमण के दाईं ओर है। इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन को अगर ध्यान से देखिए, तो इस कंडीशन को अगर ध्यान से आप देखिए तो देखिए कि जो शेडो है वो रमण के दाएं तरफ पड़ रही है, इस कंडीशन में बाएं तरफ पड़ रही है। इसका मतलब वो दाएं ओर पूछ रहा है कि यह कह रहा है कि ठीक उसके दाईं ओर पोल की छाया पड़ रही है। इसका मतलब कि जो रमण है वो किधर देख रहा है, दक्षिण की तरफ देख रहा है, और आपका विकल्प जो है वो सी वाला विकल्प जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो कह रहा है एक शाम, अब टाइम बता दिया, टाइम देख कहा एक शाम सूर्यास्त होने से पहले की बात कर रहा है, यानी कि टाइम तो मिला जुला के शाम का ही है। ठीक है, यानी सूर्यास्त होने से पहले छाया तब करेगी, रात में तो छाया बनेगी नहीं, दिन में ही छाया बनेगी। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि सुमित और मोहित दो दोस्त हैं, आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो देखिए अब यहां कंडीशन को ध्यान से रखिएगा कि ये मान लीजिए यहां पर देखा जाए तो ये सूर्य है। अब ये सूर्य क्योंकि सूर्यास्त के टाइम में रहा तो ये पश्चिम में होगा। अब यहां पर क्या कर रहा है कि दो मित्र हैं, उनके ऊपर उनकी छाया पड़ रही है। अब सूर्यास्त के समय है, छाया पड़ रही है, तो आमने सामने बात कर रहे हैं। अगर मोहित की छाया, कह रहा है मोहित की छाया उसके ठीक दाहिने ओर पड़ रही है, तो देखिए एक बात ध्यान रखिए कि मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ पड़ रही है, तो इसका मतलब ये देखिए कि दो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए दो व्यक्ति हो सकते हैं। अब दोनों की परछाई जो बनेगी वो इधर बनेगी, इधर बनेगी। अब यहां पर अगर दोनों की परछाई इधर बन रही है तो इसमें मान लीजिए कि पहली बात अगर देखा जाए कि अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ पड़ रही है, यानी जो मोहित है उसके ठीक दाहिने तरफ। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये व्यक्ति इधर देख रहा है और ये व्यक्ति इधर देख रहा है। अगर इधर देखा जाए तो इधर जो देख रहा है उसका ये लेफ्ट होता है, ये राइट होगा, और जो इधर ऊपर देख रहा है उसका ये लेफ्ट और ये राइट होगा। अब व्यक्ति की परछाई किसकी दाएं पड़ रही है, तो इस व्यक्ति की जो परछाई है उसके दाएं पड़ रही है, इस व्यक्ति की परछाई उसके बाएं पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है, यानी जो उत्तर की तरफ देख रहा है वो ही कौन है, मोहित है। ठीक है, मोहित की परछाई उसके दाहिने तरफ पड़ रही है, यानी कि ये जो है वो मोहित। तो पूछ रहा है तो सुमित का मुख किस दिशा में है, तो सुमित का मुख देखिए ये आपका सुमित हो गया, सुमित का मुख जो है वो दक्षिण की तरफ है, और बी वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए 4 बजे शाम के बाद। अब देखिए 4 बजे शाम के बाद कभी कभी टाइम भी देता है, घबराने की बात नहीं है। उस ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगर देखिए शाम 4 बजे तो जाहिर सी बात है कि 4 बजे का टाइम है, और सूर्य के अब डूबने का समय धीरे धीरे आ रहा है। तो उसमें कह रहा है कि रमेश विद्यालय से लौट रहा था, वह अपने चाचा को विपरीत दिशा में आते हुए देखा। उसके चाचा उससे कुछ देर तक वार्तालाप किए। ठीक है, शाम मौसम टाइम देखिएगा, टाइम है शाम का, यानी कि शाम के समय का टाइम है, और दो व्यक्तियों पर, एक मान लीजिए रमेश है और एक उसके चाचा है। इस व्यक्ति पर अगर छाया पड़ रही है तो आते हुए देखा, और उसके चाचा उससे कुछ देर तक वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप उन्होंने हुआ, दोनों लोग बात हुआ, हालचाल लिए, कहां से आ रहे हो, क्या हुआ, पढ़ाई वढ़ाई हुई कि नहीं, इस तरह चर्चा हुआ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि रमेश अपने चाचा की छाया अपने दाईं ओर देखा। ठीक है, अब वही बात जो पहला सवाल है इसी पे बेस्ड है। देखिए अब एक व्यक्ति, मान लीजिए कि एक व्यक्ति इधर देख रहा है, एक व्यक्ति इधर देख रहा है और एक व्यक्ति इधर देख रहा है। अब जो ऊपर देख रहा है, क्योंकि परछाई क्या बनेगी, इधर ही बनेगी, ये परछाई हमेशा इधर बनेगी दोनों की, तो परछाई अगर सूर्यास्त है, सूर्यास्त परछाई इधर ही बनेगा। अब ये देखिए कि उसकी छाया जो है, यानी एक व्यक्ति, यानी उसके अपने रमेश ने अपने चाचा की छाया अपने दाईं ओर देखी। तो
ये बताइए कि इसकी छाया, ये देखिए इसका लेफ्ट है और इसका राइट है, और ये देखिए तो ये लेफ्ट ये राइट है, इसकी परछाई तो इसके दाएं पड़ रही है, बट इसके चाचा, अगर मान लीजिए इसको इसके चाचा को मान लिया जाए और इसको खुद को रमेश मान लिया जाए, ठीक है, तो रमेश के चाचा की जो परछाई है, यानी कि ये जो शेडो है वो रमेश के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, ऐसा क्वेश्चन में भी शर्त रख रहा है। तो पूछ रहा है कि उसके चाचा किस दिशा में खड़े हैं, तो उसके चाचा देखिए तो किस दिशा में खड़े हैं, तो दक्षिण की तरफ खड़े हैं, क्योंकि इसकी परछाई जो है, रमेश के चाचा की परछाई जो है वो रमेश के चाचा की परछाई जो है वो रमेश के दाहिने पड़ रही है। इसका मतलब कि ये नीचे देख रहे हैं, ये ऊपर देख रहे हैं, तो नीचे दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब जो होगा वो जवाब जो हो जाएगा वो दक्षिण का हो जाएगा। ठीक, रमेश के चाचा, उसके चाचा किस दिशा में खड़े हैं, तो चाचा के बारे में एनालिसिस किया हुआ है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है, अब देखिए यहां पर नदी और धारा पर संबंधित एक क्वेश्चन है, इन नदी पर धारा क्वेश्चन कुछ हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि मैं नदी के किनारे, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि नदी धारा पर क्या क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए नदी धारा पर अगर बात करा जाए तो ये मान लीजिए अगर नदी है, इस नदी की तरफ ये नदी अगर बह रही है तो जाहिर सी नदी का बहाव किधर से हो सकता है, पूरा, मान लीजिए यहां पर देखा जाए तो पश्चिम से पूरब की हो सकता है, अगर मान लीजिए दूसरी नदी है तो दूसरी नदी मान लीजिए उत्तर से दक्षिण की बात हो सकती है। तो यहां पर नदी का बहाव जिस रूप में होगा वहां मेंशन कर देगा कि हाँ ये उसका नदी का बहाव है। अब नदी का बहाव जब वहां मेंशन कर दिया, तो जब नदी का बहाव मेंशन कर दिया तो दो तरीके सवाल को लगा सकता है, पूछ सकता है कि नदी के तरफ व्यक्ति का मुख हो या नदी के विपरीत मुख हो। यदि नदी के विपरीत मुख होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वो उसका पीठ नदी की तरफ होगा, ठीक है। अगर नदी के तरफ मुख किया हुआ है तो इसका मतलब कि पीठ नदी के विपरीत दिशा में होगी। अब यहां पर देखिए अगर मान लीजिए इधर है तो इसी पर आधारित प्रश्न है, इसमें देखने की बात नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसमें देखिए एक बात हमको पता रहता है कि जो नदी का बहाव है वो किस दिशा में है, यही हमको ज्यादातर क्लियर कर देता है। अभी क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा देंगे कि क्या इसका रूप है। देखिए मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, तो देखिए क्या करके खड़े हैं, पीठ करके खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं ओर जा रही। यही जो हमको देखना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए कि मान लीजिए कोई नदी, और एक और बात ध्यान रखिए, नदी पश्चिम से पूरब, ये भी देखिए हमारे यहाँ एक वहां पर देखिए एक डाटा, ये भी डाटा है कि नदी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। तो देखिए नदी हमारी क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रही है, यानी कि ये ऐसे नदी हमारी बह रही है, ठीक है। अब नदी पश्चिम से पूरब ओर बह रही है और व्यक्ति जो है, यानी कि जो मैं के बारे में जिक्र किया है, वो क्या कर रहा है कि नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह खड़ा होगा या यहां पर देखा जाए तो इस तरह खड़ा होगा। इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन है तो ये लेफ्ट और राइट, अगर इधर है तो ये लेफ्ट और ये राइट, यानी दो कंडीशन के तरफ ये जाने की बात कर रहा है। अब दोनों तरफ में पीछे नदी की तरफ हो गया, तो अगर मान लीजिए ये कह रहा है कि अगर पश्चिम से पूरब की तरफ नदी बह रही है तो इधर से अगर इधर जा रही है तो बाएं से दाएं की तरफ जाने की बात हो जाएगी, और यहां इधर ही जा रही है, अगर इस कंडीशन को देखा जाए तो दाएं से बाएं की बारे में बात हो जाएगी। अब क्वेश्चन पे देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है बाएं से दाएं की बारे में बात कहा है, यानी बाएं से दाएं के बारे में कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस रूप को हम लेके चलेंगे, और जब इस रूप को हम लेके चलते हैं तो व्यक्ति का पूछ रहा है तो मेरा मुख किस दिशा में है, तो आप देखिए कि व्यक्ति का मुख जो है वो किधर है, तो आप जानते हैं कि इसको उत्तर बोला जाता है, और यहां पर व्यक्ति का मुख जो है वो उत्तर की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फिर आया नदी धारा पर क्वेश्चन, और कह रहा है एक नदी पश्चिम से पूरब ओर बहती है, यानी बहाव कैसा है, तो बहाव है आपका पश्चिम से पूरब के तरफ। अब यहां पर देखिए पश्चिम से पूरब के तरफ नदी का बहाव हुआ और ये नदी बही, परंतु रास्ते में वो बाईं ओर मुड़ जाती है। अब ये नदी इधर आ रही है, तो जब इधर आ रही है
तो ये उसका लेफ्ट होता है और ये उसका राइट होगा। करेक्ट, ये उसका लेफ्ट और ये इसका राइट होगा, यानी कि वो बाएं ओर मुड़ने की बात कर रहा है। तो बाएं ओर, अब नदी को इस तरह थोड़ा सा बाएं ओर मुड़ा दिया जाए, और मुड़ाने के बाद आगे की बात अगर करा जाए, एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर, यहां देखिए छोटी पहाड़ी के चारों ओर क्या बना रही है, तो अर्धवृत्त बना रही है। तो यहां से अगर देखा जाए, तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, तो यहां पर एक अर्धवृत्त बनाया, मान लीजिए थोड़ा सा अच्छे से बनेगा, अर्धवृत्त बना, और अर्धवृत्त बना उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि यहां आने के बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए क्यों, क्योंकि जब इधर जा रहा है और इधर आएगी तो ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट होगा, बाएं ओर मुड़ जाती है। तो पूछ रहा है अंत में वह किस दिशा में बह रही है। तो आप देखिए आपके सामने बात है कि जो नदी है वो फिर आके उसी दिशा में मिल गई, यानी कि आने के बाद या ऊपर ही आके मान लीजिए अगर यहां से यही मूव करा देंगे तभी कोई इशू नहीं है, लेकिन बहाव देखिए किधर होगा, कहीं भी बहाएंगे तो बहाव हमेशा किधर होगा, पूरब की तरफ होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा पूर्व। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखिए तो कह रहा है एक घड़ी में 4:30 बजा हुआ है। क्या बजा हुआ है? 4:30 बज रहा है, अगर मिनट की सुई पूरब की ओर है। बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को देखिएगा। तो अगर मिनट की सुई पूरब दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में है, वो दिशा में है, ऐसा पूछ रहा है। अब एक बात आइए, पहले हम देख लेते हैं घड़ी को। ये घड़ी हमारा है, और घड़ी पर अगर बात करा जाए तो ये आपका घड़ी, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बना दिया जाए ताकि आपको दिखे कि हाँ घड़ी है। अब घड़ी में अगर देखा जाए तो ये आपका 12 का है, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर चला जाए तो ये हो गया आपका 12, ये आपका 3, और यहाँ 6, फिर यहाँ 9। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 आपका 3। अब एक बात यहाँ पर देखा जाए तो 4, यहाँ पर देखा जाए 5। अब घड़ी में कह रहा है कि घड़ी में क्या बजा है, तो 4:30। तो घड़ी देखिए ये बड़ी वाली सुई है और ये आपका छोटी वाली सुई है, ये 4 बजे का कुछ टाइम है। इस टाइम को अगर देखा जाए कि इस टाइम पर 4:30 बजा है। अब कह रहा है कि अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई पूर्व दिशा में कब होगा, जब इसको हम रोटेट करा दें। अब जब हम रोटेट कराएंगे तो यहां पर देखिए कि मिनट की सुई यानी बड़ी वाली सुई को हम पूरब में कर दें, तो ये हमारा पूरब होता है, आप जानते ही हैं। ये उत्तर, ये आपका दक्षिण, और ये आपका पश्चिम। यदि पूरब की तरफ करा दिया जाए तो जब ये रोटेट होगा तो जाहिर सी बात है ये भी रोटेट होगा, और ये रोटेट होगा तो जाहिर सी बात है अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार रोटेट होगा। अब पूछ रहा है, कहीं भी होगा उसमें हम ये फिक्स को बात नहीं बोल रहे हैं, तो यहां पर पूछ रहा है कि घंटे की सुई, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में है। तो आप देखिए ये न पूरब में है न उत्तर में है, इसके बीच में है, तो उत्तर और पूरब के बीच में है। इसका पहला जवाब जो हो जाएगा वो पहला जवाब उत्तर पूरब की तरफ हो जाएगा। ठीक बात है, समझ में आ रही है तो समझिए। अब देखिए इस बात को ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी में 12:30 बजा है। एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई दक्षिणी दिशा में। अब इसको भी देखिए, तो यहां पर देखिए घड़ी है हमारा। अब घड़ी की अगर बात करा जाए तो यहां पर ये घड़ी है, और घड़ी में ये है आपका 12 3 6 3 9, और इसमें देखिए तो कह रहा है कि 12:30 बजा है, यानी 12:30 बजे का टाइम जो है वो कुछ इस प्रकार का है होता है। ठीक, 12:30 बजे का टाइम कुछ इस प्रकार का होता है। तो कह रहा है कि घंटे की सुई उत्तर दिशा में, तो घंटे की सुई जो है उत्तर दिशा में। तो देखिए जाहिर सी बात है इधर है, उत्तर दिशा में हो तो मान लीजिए इसको उत्तर दिशा में कह दिया जाए, और मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। यानी कि अगर पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट को लेकर चला जाए तो इस तरह हम बना देंगे, क्योंकि ये भी उत्तर की तरफ ही दिखा रहा है, बट थोड़ा सा हम थोड़ा अच्छा से कर दिया जाए। यहां पर देखिए और ये समय दे दिया जाए, तो ये आपका उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ ये दर्शा रहा है। अब कह रहा है कि मिनट की सुई दिशा। अब इसी प्रकार कह रहा है कि 2:45 पर 2:45 और मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो यहां पर अगर देखा जाए कि इस घड़ी में
और यहां पर अगर देखा जाए तो ये 12, ये 3, 9 और 1, 2 ये टाइम है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 12 बज के क्या करा, 2:45, 2:45 पर 45 यानी मिनट की सुई जो होगी वो 45 पे होगी, यानी 9 पे होगी। और जो घंटे वाली सुई होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। तो पूछ रहा है कि मिनट की सुई, पूछ रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में है। तो ये मिनट की जो सुई है देखिए यहां पर, तो यहां पर है मिनट की सुई, वो पश्चिम के दिशा में, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पश्चिम दिशा में, और आपका जवाब पश्चिम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह सवाल जो पूछता है तो इसमें आपका देखिए पूछ रहा है कि कितनी दूर चला, यानी यहां पर पूछ रहा है कि उत्तर के घूमने के बाद। मस्त सवाल है और अच्छा सवाल है। इसको देखिए बड़े अच्छे से इसको लगाया जाएगा। देखिए एक कह रहा है कि एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति जो है वो किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर किधर जा रहा है, उत्तर की तरफ। तो मान लीजिए 12 किलोमीटर जो है वो उत्तर की ओर गया। उत्तर की ओर जाने के बाद वो क्या करता है, 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, और यहां से 90 डिग्री जो है बाएं मुड़ गया। यहां पर देखिए, अब देखिए बाएं क्यों हम कह रहे इधर क्यों मुड़ा है, क्योंकि ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, तो बाएं मुड़ेगा। बाएं मुड़ा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। तो यहां जाने के बाद वो क्या कर रहा है, रुक गया। यदि आरंभिक स्थान से, यहां एक समझने की बात है, यदि आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति के बीच जो दूरी है वो कितनी है, 13 किलोमीटर। अगर यहां पर देखा जाए ये उसका प्रारंभिक स्थान, तो देखिए ये उसका प्रारंभिक स्थान हो गया, और ये उसका कौन सा स्थान हो गया, अंतिम स्थान हो गया। अब इस दूरी को अगर मान लिया जाए, इस दूरी को अगर हम लोग मिलाएं और कहें कि ये दूरी जो है वो कितना है, तो 13 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है कि वर्तमान, ये पूछ रहा है कि उत्तर से घूमने के बाद वो कितनी दूर चला, यानी कि वो इस डिस्टेंस के बारे में वो पूछना चाह रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो इस डिस्टेंस को लगाने के लिए हम आपको बताए हुए हैं पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग बताएं, जो पिछली क्लास में है उसको भी देख लीजिएगा। और यहां पर आप जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं लंब, इसको आधार, सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे आधार, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे कर्ण, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए हमको क्या निकालना है, लंब का स्क्वायर लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यही हमको फाइंड अप करना है। तो हम क्या करेंगे, आधार देखिए कितना है, तो आधार है 12, सॉरी, आधार है आपका 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस यहां पर लंब का स्क्वायर रहेगा, और कर्ण कितना है, तो 13, तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, और लंब आपका यही रहेगा, और प्लस ये 144 हो जाएगा। अब लंब का स्क्वायर निकालना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, तो लंब का स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 169 माइनस 144, और यहां पर अगर देखा जाए तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, यहां निकलेगा 169 माइनस 144 निकलेगा, तो ये 25। अब लंब अगर निकालना है केवल, तो यहाँ लंब का स्क्वायर है, जब निकालेंगे तो ये चल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 25, यानी लंब बराबर जो हो जाएगा वो 5 किलोमीटर, ठीक है। अब ये दूरी जो है वो कितना है, तो 5 किलोमीटर, और आपका ऑप्शन जो है वो 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। बहुत ही शानदार जब क्वेश्चन है, और ये कई बार क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन ये कहा जाए, कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और आगामी ये पूछता ही जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर देख लीजिए, ये देखिए एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारा मूल डायरेक्शन ये कुछ है, और ये मूल डायरेक्शन, ये आप जानते हैं इसको उत्तर, ये आप दक्षिण, ये आप पश्चिम, और ये आपका पूरब, ठीक है। अब इसके बीच एक आप देखते होंगे तो उप दिशा भी है, और उप दिशा ये आपका है। अब ये कह रहा है यहां पर देखा जाए तो ये उत्तर पूरब है, और यहां पर देखा जाए तो ये दक्षिण पूरब, फिर इसके बाद देखा जाए तो ये दक्षिण पश्चिम,
फिर यहां पर देखा जाए तो ये उत्तर पश्चिम। अब ये कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब को उत्तर हो जाए, तो देखिए हमारे पास दक्षिण पूरब है कहां, तो ये देखिए दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, तो इसको ये कह रहा है कि क्या हो जाए, तो ये उत्तर हो जाए। ध्यान से देखिएगा, इसको ये कह रहा है कि ये उत्तर हो जाए, ठीक बात है। फिर कह रहा है कि उत्तर पूरब, यानी उत्तर पूरब जो है वो क्या हो जाए, तो ये पश्चिम हो जाए। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाए, तो पश्चिम होने की बात ये करना चाह रहा है। अच्छा, ये पश्चिम हो जाए ऐसा कह रहा है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे, आगे भी परिवर्तन का क्रम है, तो ये उत्तर बना दिए और इसको पश्चिम बना दिए। अब कह रहा है कि आगे परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो जाहिर सी बात है ये रोटेशन ऐसे होगा और ऐसे होगा, तो पश्चिम है तो यहां देखिए उत्तर है, तो उत्तर के ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और ये पश्चिम है तो पश्चिम के ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप जानेंगे कि पूरब हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर पूरब हो जाएगा, तो पूरब और दक्षिण के बीच में क्या है, पहले पश्चिम है, अब ये बदल जाएगा क्योंकि ये दक्षिण और ये पश्चिम पूरब है। तो यहां पर कह रहा है कि पश्चिम क्या होगा, पश्चिम के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए पूरब और दक्षिण है, अब पश्चिम जो हो जाएगा वो दक्षिण पूरब, यानी कि दक्षिण और पूरब का कॉन्सेप्ट लेके चलेगा। और दक्षिण पूरब देखिए कहां है, तो सी वाला ऑप्शन आपका दक्षिण पूरब है और दक्षिण पूरब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, कहीं से भी दिलीप को 20 मीटर उत्तर की ओर भेज दीजिए और यहां से वो 20 किलोमीटर या मीटर कह रहा है, तो 20 मीटर कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। चलिए मिटा लीजिए, अच्छे से मिटा लेते हैं अच्छे से। अब देखिए यहां से किसी बिंदु से यहां पर कह रहा है और ये 20 मीटर की बात कर रहा है, 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए 20 मीटर जाने के बाद ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, और दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, तो 30 मीटर जाता है। ये 20 और ये 30 मीटर। अच्छा, अब वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए इधर जब जा रहा है, तो ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, और पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। कितना, देखिए 30 मीटर चला और फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर, तो दाईं मतलब नीचे, और नीचे आएगा कितना, 35 मीटर। ये डिस्टेंस 20 और ये 35, यानी टोटल ये 35 मीटर है। अच्छा, अब देखिए फिर पुनः वह बाईं ओर मुड़कर क्या कह रहा है, पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो ये देखिए नीचे जब आ रहा है तो ये उसका लेफ्ट, ये उसका राइट, और पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर, यानी 15 मीटर की दूरी डिस्टेंस तय करता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर, देखिए फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है और फिर कितना चलता है, 15 मिनट तक। तो यहां देखिए जब इधर जा रहा है तो ये उसका लेफ्ट, ये उसका राइट है, और राइट यहां पर जाने पर फिर 15 मीटर, यानी बाएं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, दूरी तय करा। तो कह रहा है बताएं कि अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर पर है। तो यानी कि इस व्यक्ति का प्रारंभिक स्थान जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा और ये उसका अंतिम बिंदु हो जाएगा। तो यहां से देखिए इस डिस्टेंस को हम देखेंगे ये डिस्टेंस कितना है, तो देखिए ये 30 है और ये डिस्टेंस 15 है, तो ये भी 15 होगा, तो ये 15 हो गया। अब ये 30 और यहाँ का 15 दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 30-15 क्या हो जाएगा, 45 मीटर हो जाएगा। और किस दिशा की बात है, तो देखिए यहां से अगर हम इधर देखते हैं तो ये पूरब दिशा में, यानी 45 मीटर पूरब की बात होगी, और आपका जवाब हो जाएगा 45 मीटर पूरब। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा है, तो लाइक वाइक थोड़ा करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। फिर इसके बाद देखिए रमेश 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो कहीं से भी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला दीजिए उसको। अब यहां पर 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए किधर मुड़ने की बात हो रहा है, दाईं। तो आप जानते हैं ये लेफ्ट होता है, ये राइट, तो यहां से दाईं ओर मुड़वा दीजिए और दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहां से ये 8 किलोमीटर चला, यानी 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो आप जानते हैं ये इसका लेफ्ट होता है, ये राइट होता है,
जब कोई दक्षिण की तरफ चल रहा है। अब इधर क्या करना है, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए बाईं ओर मुड़ा पहले 8 किलोमीटर, अब बाईं ओर मुड़कर कितना, तो 5 किलोमीटर या मीटर जो भी आपका आंकड़ा है उसमें, तो किलोमीटर में कर लीजिए। 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर, यानी कि अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा, और बाईं ओर मुड़कर फिर कितना दूरी, तो 8 मीटर, 8 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर दूरी यही होगा, ये भी 8 किलोमीटर, ये भी 8 किलोमीटर। तो यहां पर पूछ रहा है बताएं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। तो प्रारंभिक स्थान से दूरी की अगर बात करा जाए तो देखिए ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी क्या होगा 5 किलोमीटर। अब ये 5 और ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये दोनों मिला के 10 किलोमीटर का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और आपका जवाब हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए सौरभ पहले पूरब की ओर चलता है, जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। देखिए अब सौरभ क्या कर रहा है, पहले पूरब की ओर जाता है, यानी कहीं से भी आप पूरब की ओर चला दीजिए, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ जाने की, यानी इसमें केवल आपका दिशाओं के बारे में बात कर रहा है कि यहां से जाने के बाद वो किधर, पूरब दिशा में जाने के बाद वो किधर मुड़ गया, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, तो दक्षिण, अब यह दक्षिण आया और दक्षिण से पश्चिम, तो दक्षिण से पश्चिम किधर होगा, पश्चिम इधर, पूरब उधर, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। डिस्टेंस मान लीजिए कोई दूरी, तथा अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है। तो इधर जब जा रहा था तो ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट हो जाएगा। अब ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, तो फिर कह रहा वो बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मुड़ जाता है और ये बाईं ओर मुड़ गया। अब वह उसके चलने की पूछ रहा है कि बाईं ओर मुड़ गया, अब उसके चलने की दिशा के बारे में पूछ रहा है। तो चलने की जो दिशा है देखिए यहाँ पर, यहाँ चला, यहाँ मुड़ा, यहाँ आया, यहाँ से आ गया, तो आने के बाद वो किधर जा रहा है, तो दक्षिण की तरफ। एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर पहले पूरब, ठीक है, पूरब की ओर चला, दक्षिण की तरफ चला, और इसके बाद फिर वो पश्चिम की ओर, फिर अंत में वो बाईं ओर मुड़ गया। तो इसका मतलब हो गया जवाब जो है वो दक्षिण, और आपका जवाब जो हो जाएगा वो दक्षिण का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी। बहुत ही शानदार जवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इतना शानदार है कि ये क्वेश्चन आपके पूछा गया हुआ है, इसलिए इस ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसको हम लोग लगाते हैं। कह रहा मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यानी आप हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका मित्र, ठीक है, अगर यहाँ पर तो यहाँ यानी आपका मित्र, ये दोनों लोग जो हैं वो 100 मीटर के, यानी दोनों लोग की जो दूरी है वो 100 मीटर की है, यानी कि आपकी और आपके मित्र की। ये भी इधर से चलना प्रारंभ करते हैं और ये भी इधर से चलना प्रारंभ करते हैं। कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ जाता है। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, यानी कि इनका जो मित्र है वो यहां से 30 मीटर चला, यानी कि 30 मीटर, ठीक है, ये 30 मीटर चलने के बाद यहां पर आए और यहां से क्या कर रहे हैं, बाईं ओर मुड़ जा रहा है। तो जब इधर जा रहे हैं तो ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट, बाईं ओर मुड़ गए, और 10 मीटर चला, यानी बाईं ओर मुड़ने के बाद 10 मीटर चला। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ते हैं। अब देखिए यहां पर लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो दाईं ओर मुड़ते हैं और कितना जाते हैं, तो 20 मीटर की दूरी तय किए, और ये 20 मीटर दूरी तय कर लिए। इसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ गए, यानी ये इधर जब जा रहा है तो ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, आप जानते हैं, और दाईं ओर मुड़कर उस सड़क पर वापस आ गए जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था, यानी इसी सड़क पर वो वापस भी आ गए। ठीक है, यदि हम दोनों, अब यहां समझिएगा इस बात को, यदि हम दोनों समान गति से चलते हैं तो इस स्थान पर हम दोनों के बीच कितना फासला होगा, इस बारे में प्रश्न को पूछ रहा है। यानी कि अब देखिए यहां से ये चले यहां तक, तो देखिए 30, 10 और 20, 10, ये भी 10 चले हैं, 30, 10, 40, 40, 20, 60, 60, 10, 70, यानी कि ये 70 मीटर ये चले उनके मित्र। तो जाहिर सी बात है ये क्यों पीछे रहेंगे, क्योंकि समान गति से चल रहे हैं तो ये भी 70 मीटर जाएंगे।
अब 70 मीटर ये कहाँ जाएंगे? तो देखिए यहां से अगर देखा जाए तो ये देखा जाए यहां से लेके यहां 30 मीटर है, तो जाहिर सी बात है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? तो यहां से यहां तक 50 मीटर की दूरी है, सॉरी 70 मीटर की दूरी है। 70 और 30 100 पूरा है आपका, पूरा डिस्टेंस जो है वो कितना था? यहां से जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का फासला है, यानी प्रश्न में पहले बोल दिया है। तो पूछ रहा है कि ये जो दूरी है और ये दूरी, इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी देखिए, ये यहां से यहां पहुंच आए और ये यहां से पहुंच के यहां चले आए, तो इनके बीच गैपिंग जो है वो 20 मीटर का है। तो यानी गैपिंग जो होगा वो यहां पर जो होगा वो 20 मीटर का होगा, और सही जवाब जो है वो डी आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा ए, बी और सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए किसी बिंदु से, मान लीजिए यहां से ए, बी और सी तीनों हैं, और यहां पर कह रहा है कि समान किसी दिशा में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा, अब देखिए यहां पर क्या है, ए और सी के दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ। अब अनुप्रस्थ पथ का मतलब क्या होता है? तो अनुप्रस्थ पथ का मतलब होता है समतल के समान, यानी कि जो धरातल है उसके समान जो है, तो इसमें यानी कि ए और सी के द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ, मान लीजिए यहां पर ए है और यहां पर सी है, ए और सी के द्वारा बनाया गया जो अनुप्रस्थ पथ है, ठीक, उस बी का पथ समकोण बनाता है। यानी कि ए और सी का जो अनुप्रस्थ पथ है उस पे बी का जो पथ है वो कैसा है? तो समकोण है। तो यहां पर हमको ये देखना होगा कि अनुप्रस्थ पथ पर बी का पथ समकोण बनता है। ठीक बात है। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो, यहां इस बात को समझिए, यदि बी के दक्षिण पश्चिम में, यानी ए आ गया यहां पर, ये सी यहां आ गया, बी तो मान लीजिए यहां पर है, तो बी से अगर देखा जाए, बी से कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए कि बी के दक्षिण पश्चिम, तो यहां पर अगर देखा जाए कि यहां डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में, बी के दक्षिण पश्चिम में कौन है? सी। यानी कि इस पथ पर अगर देखा जाए यहां पर, तो यहां पर ए नहीं है, यहां पर है कौन? तो यहां पर है आपका सी। तो जाहिर सी बात है यहां कौन आ जाएगा? यहां हो जाएगा आपका ए। अब बी यहां पर कह रहा है कि जो पश्चिम में है, तो यहां से हो जाएगा ये ए। अब पूछ रहा है कि ए के किस दिशा में बी होगा, हो तो ए के किस दिशा में बी होगा, यानी ए से बी का दिशा अगर देखा जाए तो यहां पर ए है और यहां यह उत्तर होता है और ये पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या होगा? बी मिल जाएगा आपको, यानी ए से बी की दिशा जो हो जाएगी उत्तर पश्चिम में, और यहाँ उत्तर पश्चिम, आपका जवाब उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा पूछ रहा है ए के किस दिशा में बी होगा, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को देखिए, बी ई के दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी बी ए के दक्षिण पश्चिम में, तो मान लीजिए कहीं भी ए को बैठा दीजिए, और ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है? बी है। तो यहां से हम देखें तो यहां से अगर दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ए के दक्षिण पश्चिम में जो है वो क्या है? आपका बी है। ठीक बात है। फिर आगे जाइए, सी बी के पूरब और ए के दक्षिण पूरब की ओर है, यानी जो सी है वो बी के पूरब में, यानी कि यहां मान लीजिए है, इसी के पूरब में मान लीजिए यहां पर क्या है? तो सी है। तो ये सी यहां पूरब में हुआ, और कह रहा है और ए के दक्षिण पूरब में कौन है? तो आपका ए के दक्षिण पूरब की ओर कौन है? सी का, सी के बारे में, यानी ए के दक्षिण पूरब में, तो देखिए ये दक्षिण है और ये क्या है? पूरब है। तो यहां पर देखिए कि इसके दक्षिण पूरब में क्या है? सी हो गया, यानी कि ये आपका दक्षिण पूरब में सी आ गया। और फिर आगे पढ़िए, दक्षिण पूरब भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कह रहा है डी सी के उत्तर में है, और ध्यान रखिएगा यहां पर डी सी के उत्तर की ओर, डी सी के उत्तर की ओर बी और ए के समरेखा में है, यानी समझिए इधर कि कह रहा है कि डी जो है सी के उत्तर ओर, उत्तर ओर का मतलब ये हो गया कि जो डी है वो सी के उत्तर की ओर है, यानी डी जो है वो सी के उत्तर में है,
और बी और ए के साथ समरेखा पर है, यानी कि ए और बी के साथ समरेखा पर कौन है, तो डी है, यानी इसी रेखा पर डी आपका निर्भर है। तो यहां पर देखिए पूछ रहा है कि ए के किस दिशा में डी है, तो ए के किस दिशा में डी है, तो आपने देखिए यहां लगा हुआ है, ये है आपका उत्तर, ये पूरब, तो ए के किस दिशा में डी है, तो उत्तर पूरब की तरफ है, और आपका देखिए जवाब तो आपका उत्तर पूरब की तरफ हो जाता है, हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जो सेशन है वो आपको बेहद ही अच्छा लगा होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के ले आए। तब तक के लिए जय भारत।